गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप पढ़न जा रहे हैं लैक्चर नंबर 3 ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिदे विच आपां कंपेयर करना हैगा या ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन देनी है स्ट्रैस वर्सेस स्ट्रेन कर्व दे विच। मीनस किस तरह तुसी स्ट्रैस अप्लाई करते हो उहदे नाल बॉडी दे विच किन्नी स्ट्रेन या चेंज आंदी हैगी है, ओहदा हुण अज आपां ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन पढ़ना हैगा। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਅਪਨ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਦ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ लिती गई है। स्ट्रैस मीनस तुसी बॉडी के उपर लोड अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिदे नाल ओदी लेंथ किन्नी चेंज हो रही है, ओदी डायमेंशन किन्नी चेंज हो रही है, ओदी वेरीएशन आपां पढ़नी है। तो सब तो पहला आपां की करते हैगे भी सानू पता ही है स्ट्रैस की है, फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेन की है चेंज इन लेंथ। अगर आप वायर की लेंथ के बारे पढ़िए तो इट इज़ चेंज इन लेंथ ओवर द ओरिजिनल लेंथ। तो लेट अस टेक अ वायर विच इज स्ट्रैस्ड बाई अ लोड। आप एक वायर ले लेंगे हैं जिदे उत्ते आप लोड अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रैचिंग होंदी है, वह खिंचाव होंदा हैगा। तो इनीशियल च की होएगा जिहड़ा स्ट्रैस इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मीन सानू पता है हुक्स लॉ की कहता हैगा जिहड़ा स्ट्रैस हैगा स्ट्रेन दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। मीनस जिन्ना तुसी स्ट्रैस लोड अप्लाई करोगे बॉडी दे विच उन्नी ही उहदी लेंथ चेंज होएगी। जिहड़ा ग्राफ होएगा साडा स्ट्रैस स्ट्रेन ग्राफ दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। आ ग्राफ च आप देखिए येलो लाइन जी तुहानू दिखाई दे रही है अप टू द पॉइंट पी, द ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। मीनस जिन्ना तुसी स्ट्रैस अप्लाई करोगे प्रोपोर्शनैलिटी जी तुहाडी स्ट्रेन इनक्रीज करेगी अप टू द पॉइंट पी। पी इज़ कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर पी पॉइंट के उत्ते तुसी स्ट्रैस रिमूव करते हो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन ओ दे उत्ते वापस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हुण ओ तो बाद जे तुसी पी पॉइंट के उत्तों फिर बाद बियॉन्ड पी जे तुसी अगेन स्ट्रैस इनक्रीज करते हो मीनस बॉडी के उत्ते लोड अप्लाई करते हैगे हो अप टू पॉइंट ई, तो की होएगा तुहाडी थोड़ा जा फोर्स लगान दे नाल भी जिहड़ी चेंज इन लेंथ होएगी थोड़ी ज़्यादा होएगी, मीनस प्रोपोर्शनल नहीं होएगी। मीनस अगर तुसी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैगे हो तो पहला तो 2 सेंटीमीटर अगर चेंज बराबर हो रहा सीगा, हुण अगर तुसी 4 न्यूटन अप्लाई करोगे तो चेंज विल नॉट बी 4 सेंटीमीटर, इट विल बी 6 या 7 सेंटीमीटर। जी लेंथ होती इनक्रीज करे, प्रोपोर्शनल इनक्रीज नहीं करेगी, थोड़ा ज़्यादा इनक्रीज करेगी। हुण इहदे नाल की हुंदा है कि जब ई पॉइंट के उत्ते तुसी बॉडी तो फोर्स हटाओगे तो बॉडी वापस अपनी ओ पोजीशन ते आएगी अलोंग द ग्राफ ई पी ओ। तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। अगर इलास्टिक लिमिट तक तुसी उहदे उत्ते बॉडी दे उत्ते फोर्स लगाते हो, बॉडी नू डिफॉर्म करते हो तो बॉडी जिहड़ी हैगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते वापस आ जाती हैगी है। ठीक है बच्चों, तो ये तुहानू दसदा व्हेन स्ट्रैस इज़ इनक्रीज्ड पॉइंट पी अप टू पॉइंट ई, beyond P up to point E, a small stress there is a large strain produced in the wire। और when load is removed, जब आप लोड हटावांगे E पॉइंट के उत्तों तो जिहड़ा बॉडी हैगी अपनी ओरिजिनल लेंथ के उत्ते वापस आ जाएगी, डैट इज़ एट पॉइंट O in the graph। This E point is called the elastic limit। Elastic limit means maximum stress जिहदे रिमूवल के उत्ते बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशन या शेप गेन कर लेंदी हैगी है, तो आप उन्होंने कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है बच्चों, इनू आपां ईल्ड पॉइंट भी कहते हैं बिकॉज इस पॉइंट ते जिहड़ी बॉडी जिहड़ी है इलास्टिक प्रॉपर्टी अपनी बनाए रखती हैगी है। जे ये तो बाद तुसी फोर्स या स्ट्रैस अप्लाई करते हो तो बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी नू वैनिश कर देंदी है, ख़त्म कर देंदी हैगी है। तो फिर आपां हुण की करते हैगे आ, हुण अगला पोर्शन देखते हैं। आपां ई तो बाद फिर स्ट्रैस अप्लाई की अप टू पॉइंट
A, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ जाके means after point E a small change in stress produces a large change in strain. So at point A when load is removed the body does not regain its original position and does not move along OA। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਡ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਪਿਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ O ਡੈਸ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਲਾਈਨ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੋਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟ। ਮੀਨਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ O to O ਡੈਸ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ A shows the plastic behavior of the body। ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ plastic behavior। So from E to A point the region of the graph is called the plastic region। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ D ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ D ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। means there will be a breaking of the material। तो जब तुसी मैक्सिमम D तक स्ट्रेस अप्लाई करता और उस तो बाद तुसी स्ट्रेस रिमूव कर लिया मीनस लोड नू रिमूव कर लिया तो तुसी देखोगे जब बॉडी दे उत्ते इस पोर्शन दे उत्ते ग्राफ दे उत्ते D तो B दे आपां स्ट्रेस नहीं अप्लाई कर रहे पर बॉडी अपने आप ही इनक्रीज करी जा रही है। उहदी जिहड़ी स्ट्रेन हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने आप ही इंक्रीज करी जा रही है। बॉडी एक लिक्विड की तरह फ्लो कर रही हैगी है और कुछ देर बाद एट पॉइंट बी द बॉडी विल ब्रेक अप, इट विल बी रैप्चर्ड। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं अगर आप किसी तार नू खिंची जाइए तो अल्टीमेटली वो तार जिहड़ी हैगी है तुहाडी टुट जाती हैगी है। तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड द रैप्चर पॉइंट। सो द after point A the stress is increased to maximum value that is up to point D, there is large strain in the वायर। और जब तुसी D पॉइंट तो अपना स्ट्रेस लोड नू रिमूव कर दोगे द वायर विल फ्लो लाइक अ लिक्विड। अपने आप ओदी जिहड़ी लेंथ है वो इनक्रीज कर दी जाएगी, वायर जिहड़ी हैगी तुहाडी थिन होंदी जाएगी और एट पॉइंट B in the graph the wire will break up and this point B is called the rupture point। तो ये तुहाडा ग्राफ हैगा जिहदे विच तुहानूं दिखाया गया है A to O to P पॉइंट तक जिहड़ी तुहाडी प्रोपोर्शनल लिमिट हैगी है मीनस जिन्ना तुसी स्ट्रेस अप्लाई करोगे उन्नी बॉडी की लेंथ चेंज होएगी। ठीक है, जब स्ट्रेस रिमूव करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन O ते आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जब फिर उस तो बाद तुसी बियॉन्ड P जब अपने स्ट्रेस इनक्रीज करते हो अप टू पॉइंट इलास्टिक लिमिट E तो बॉडी जिहड़ी हैगी है फोर्स रिमूव करन ते अपनी उसी शेप दे उत्ते ओ पॉइंट दे उत्ते आ जाती हैगी है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक नेचर ऑफ द बॉडी मीन्स दिस इज द इलास्टिक लिमिट। ई दे अंदर अंदर तुसी अगर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो बॉडी अपनी शेप रीगेन कर लेगी। अगर इलास्टिक लिमिट तो बाहर तुसी फोर्स अप्लाई कर दो से इन द ग्राफ E to A द बॉडी विल टेक द न्यू शेप एट A to O। ठीक है, जब तुसी O पॉइंट ते फोर्स हटाओगे तो बॉडी जिहड़ी हैगी है नवी शेप ले लेगी A to O। This will be the permanent O to O dash will be the permanent increase in its size or length। So from point A or from
beyond point E the body behaves as a plastic body। और ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦ ਬੋਡੀ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਅ liquid or it flows like a liquid, then at point B the body ultimately break up. This is called the breaking or rupture point। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ स्ट्रैस वर्सेस स्ट्रेन। मीनस किन्नी किन्नी तुसी उहदे उत्ते लोड अप्लाई करते हो तो उहदे विच किन्ने किन्नी चेंजेस बॉडी दे बिहेवियर दे विच आंदी ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਟੂ ਟੂ ਟਾਈਪ। ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਬ੍ਰਿਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਬ੍ਰਿਟਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਮੀਨਸ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਦ ਵਾਇਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਕਸ as soon as stress is increased beyond the elastic limit। जब ਅਸੀਂ elastic limit E point ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ that material is called brittle material। So for the brittle material the graph will be from point O to E ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ brittle material ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। और एग्जाम्पल है ब्रिटल मटीरियल दे तुहाडे ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रिटल मटीरियल। फिर आप दूजा मटीरियल है साडे कोल डक्टाइल मटीरियल। डक्टाइल मटीरियल वो मटीरियल्स होंदे हैं जिन्हां दे उत्ते आपां टेंसाइल स्ट्रैस अप्लाई करके उन्हां दी लेंथ नूं जिन्ना मर्जी चाहिए इनक्रीज कर सकीए। ठीक है, द मटीरियल विच हैव क्वाइट गुड प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन ताही होएगा जब आपां उन्हां दी लेंथ नूं इनक्रीज कर पावांगे, स्ट्रैच कर पावांगे और वायर साडी टूटेगी नहीं। तो सच मटीरियल्स आर कॉल्ड द डक्टाइल मटीरियल। फॉर such materials the portion of graph between E to B is very large। means elastic limit तो बाद जिहड़ा graph दा portion होएगा that will be very large for from E to B point for the plastic region or for the ductile materials। So ductile materials are those materials which can be drawn into a thin wires। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰਸ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਾਇਰਸ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਨ ਇਨ ਅ ਥਿਨ wires। So silver, all these are the good examples of ductile material। फिर what is the significance, कि ਇਹਦਾ significance ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਵ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਜਾਂ ਬਿਯੋਂਡ ਇਟਸ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ। ਮੀਨਸ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦ ਕਰਵ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬ੍ਰਿਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟਿਕ materials। moreover the knowledge of the breaking stress means ਕਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, that will determines the mechanical strength of that material। means ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ
ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਰਓਵਰ ਸਟੀਲ ਰੋਪਸ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋ ਦਿਸ stress strain graph plays an important role in our mechanical industry. Thank you.